बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला किया है। कहा है कि कांग्रेस ने राम भक्तों का मजाक उड़ाया है, हमारे आराध्य का अपमान किया, ये आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने। और साथ ही नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। क्या कहा है सुनवाते हैं। हमारे कहते थे और राम भक्त जोर जोर से भाजपाई कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कमलनाथ जी कहते थे क्यों तारीख नहीं बताएंगे। दिल्ली भैया कहते थे ना तारीख नहीं बताएंगे, बता रहे हैं आज यहीं आ रहे हैं। 22 तारीख भैया ने बता दी। देखो कौन सी तारीख है भैया, कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है। मंदिर वहीं बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं। और मंदिर बनाया किसने, मंदिर बना किसके सहयोग से, राम भक्तों के सहयोग। और खंडवा से आप खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिंधिया की सभा में 200 लोग, जी हां 200 लोग नाराज होकर 18 मिनट में खत्म किया ये भाषण। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला है। कहा कांग्रेस झूठ फूट और लूट की पार्टी है। प्रियंका गांधी के अहिरावण वाले बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस झूठ फूट और लूट की पार्टी है। लेकिन सभा में महज 200 लोगों को पाकर नाराज हो गए सिंधिया और 18 मिनट में ही अपना भाषण खत्म कर दिया। खंडवा की ये सभा, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि जो भीड़ थी कम, उसे देखकर खुश नहीं हुए। उनके हिसाब से उन्हें शायद ये भीड़ पूरी नहीं लगी। देश में गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों के लिए, मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ लोगों के लिए। और लोगों को चिंता थी क्योंकि दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में योजना का अंत था। आज गुना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब आपको दिखाते हैं मंदसौर की तस्वीरें, जहां कालिया खेड़ी गुजरान गांव के किसान घर की रसोई में मगरमच्छ घुसाने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मगरमच्छ को रसोई घर में चूल्हे के ऊपर आराम करता देख घर वालों के होश उड़ गए। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई और इतने बड़े मगरमच्छ को, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट थी, वजन 1.5 क्विंटल के आसपास, कड़ी मशक्कत यहां पर वन विभाग की टीम को करनी पड़ी। गनीमत रही कि उसे पकड़ लिया गया। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है। सबसे स्वच्छ शहर की हवा भी सबसे खराब हो गई है। जी हां, क्लीन सिटी इंदौर में जो AQI है वो पहुंच गया है 257 तक। ग्वालियर में 212 है AQI। भोपाल की बात करें तो 193 है। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में, देश के जिन 7 राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और सबसे साफ शहर है इंदौर, जिसे तमगा हासिल है क्लीन सिटी का। वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है 257। जबलपुर में 133, मंडीदीप में 182। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में AQI लगातार यहां पर बढ़ रहा है, जो कि साफ दिखा रहा है कि हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। क्लीन सिटी इंदौर, वहां पर भी हवा जहरीली हो गई है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में दिवाली के पहले आबो हवा बिगड़ने का खतरा मंडराने लगा है। AQI इंडेक्स में लगातार कई इलाकों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो भोपाल में जो AQI है वो 190 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप की बात करें तो यहाँ पर 171 बना हुआ है। हालांकि ये रेंज मॉडरेट यानी कि माध्यम जो हवा की क्वालिटी की बात होती है उसमें आती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा AQI बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं खतरे का निशान हो सकता है। मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से लगातार ये दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि सावधानी थोड़ी सी बरतना होगी, क्योंकि ठंड के सीज़न में अक्सर ये देखा जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनमें परिवर्तन होता है और जिसके अलावा अगर धूल के कणों की बात करें तो उसकी मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते जो AQI इंडेक्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है और हवा प्रदूषित होने लगती है। अब हवा जब प्रदूषित होती है तो श्वास संबंधी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो भरकर सामने आने लगती हैं। तो इस वजह से आपके स्वास्थ्य पर इसका गलत प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर थोड़े सावधान रहने की जरूरत है और लगातार पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करना भी आवश्यक है, क्योंकि जो आज हालात दिल्ली समेत तमाम महानगरों के हैं वो हम सभी लोग देख रहे हैं और ऐसी स्थितियां मध्य प्रदेश में ना बने, इसको लेकर एक वार्निंग अलार्म कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब नजर आने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।